आइए 12th फिजिक्स में एक क्वेश्चन देखते हैं जो मेडिकल एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है, दो कैपिटल क्यू आवेश एक दूसरे से 2d दूरी पर है। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य में एक स्मॉल क्यू आवेश है। स्मॉल क्यू आवेश को यक्स विस्थापन दिया जाता है। अब यदि स्मॉल क्यू आवेश सरल आवर्त गति करता है तो इसका आवर्तकाल क्या है, और स्मॉल क्यू आवेश का द्रव्यमान कैपिटल एम दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्मॉल क्यू पर जब उसको यक्स विस्थापित किया जाता है तो कितना बल लगता है। तो पहले लिखेंगे कि स्मॉल क्यू आवेश पर प्रथम कैपिटल क्यू आवेश के कारण बल, प्रथम कैपिटल क्यू इसको मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा F1 = 1/4 पाई ऑफ साइलेंट नॉट। Q1 की जगह कैपिटल क्यू और Q2 की जगह स्मॉल क्यू अपान इस आवेश से इस आवेश के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, मध्य तक की दूरी स्मॉल डी है और विस्थापित किया गया यस, तो कुल दूरी हो जाएगी d + x। क्या हो जाएगा d + x का होल स्क्वायर, ये F1 हो गया। इसी प्रकार इसी क्यू आवेश पर दूसरे कैपिटल क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, स्मॉल क्यू आवेश पर दूसरे क्यू आवेश के कारण बल क्या हो जाएगा, इसको हम F2 लिखते हैं। F2 = 1/4 पाई ऑफ साइलेंट नॉट, कैपिटल क्यू यहाँ भी है और स्मॉल क्यू है अपान। अब ये दूरी हम देखेंगे, पूरा मध्य से दूरी d है और इसमें से ये x दूरी माइनस हो जाएगी, तब यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी आपको। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर d - x का होल स्क्वायर। अब इस क्यू आवेश पर हम परिणामी बल निकालेंगे। परिणामी बल निकालने के लिए देखिएगा, इस कैपिटल क्यू आवेश के कारण यहाँ पर जो बल लगेगा इस डायरेक्शन में रहेगा, यानी F1 का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा और इस क्यू आवेश के कारण इस स्मॉल क्यू पर लगने वाला बल जो होगा वो इधर की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि दोनों आवेश पॉजिटिव है और पॉजिटिव आवेश प्रतिकर्षण बल लगाता है। तो ये कैपिटल क्यू इस स्मॉल क्यू पर प्रतिकर्षण बल इधर की तरफ लगाएगा और ये कैपिटल क्यू इस स्मॉल क्यू पर प्रतिकर्षण बल इधर की तरफ लगाएगा। अब क्या हो गया, दोनों बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो परिणामी बल क्या होगा, जो ज़्यादा बल होगा उसमें से छोटे बल को, कम बल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या लिखेंगे कि स्मॉल क्यू पर परिणामी बल बराबर अधिक बल F2 है और कम बल F1 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर d - x से डिवाइड किया गया है और यहाँ पर d + x से डिवाइड किया गया है। तो ये छोटी राशि से हम जब भाग देंगे तो ये मान ज़्यादा आएगा, तो F2 ज़्यादा होगा, F1 कम होगा, तो F2 - F1 कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई ऑफ साइलेंट नॉट। स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू दोनों में है तो इसको बाहर रख देते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ से 1/d - x का होल स्क्वायर माइनस 1/d + x का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा। अब इसको हल करेंगे तो आएगा, चलिए इसको डेल्टा F लिखते हैं। डेल्टा F = 1/4 पाई ऑफ साइलेंट नॉट स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू इंटू यहाँ पर होगा d² - x² का होल स्क्वायर। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा d + x का होल स्क्वायर माइनस d - x का होल स्क्वायर। इसको जब आप हल करेंगे तो आएगा 1/4 पाई ऑफ साइलेंट नॉट इंटू q इंटू कैपिटल क्यू इंटू 4dx अपान d² - x² का होल स्क्वायर। अब इसको देखेंगे तो हो जाएगा डेल्टा F = स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपान 4 पाई ऑफ साइलेंट नॉट इंटू 4dx अपान। इसको देखते हैं, यहाँ पर x का मान d की तुलना में बहुत छोटा है, तो x² का मान d² की तुलना में नगण्य हो जाएगा। तो x² को छोड़ देंगे तो d² का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा
डी टू द पावर 4। यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एफ इक्वल टू स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन 4 पाई ऑफ साइलेंट नॉट 4 इंटू एक्स अपॉन डी क्यू। 4 से हो जाएगा कैंसिल, क्या हो जाएगा यहाँ से, डेल्टा एफ इक्वल टू स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन पाई ऑफ साइलेंट नॉट डी क्यू इंटू एक्स। ये हो गया इस स्मॉल क्यू आवेश पर लगने वाला परिणामी बल। तो इस बल के कारण त्वरण कितना उत्पन्न होगा, तो क्या लिखेंगे, स्मॉल क्यू में त्वरण ए बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एफ अपॉन कैपिटल एम। क्यों, क्योंकि इस स्मॉल क्यू का द्रव्यमान कैपिटल एम है। तो यहाँ से हो जाएगा स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन पाई एम ऑफ साइलेंट नॉट डी क्यू इंटू एक्स। इसको हम देखते हैं। स्मॉल क्यू पार्टिकल पर आवेश कांस्टेंट होगा, कैपिटल क्यू ये आवेश कांस्टेंट होगा, पाई कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है और ऑफ साइलेंट नॉट कांस्टेंट है और आवेशों के बीच की दूरी 2d कांस्टेंट है। तो यहाँ पर d भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो एक तरह से यहाँ पर लिखेंगे a बराबर एक कांस्टेंट k इंटू क्या लिखेंगे, x, k इंटू एक्स। अब परिणामी बल, इस q आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल इस दिशा में है F2, ये इधर की दिशा में है, तो ये ज़्यादा है और F1 कम है। तो परिणामी बल क्या लगेगा, F2 की दिशा में, इस दिशा में लगेगा। परिणामी बल इस दिशा में लग रहा है और विस्थापन उसके अपोजिट दिशा में है। तो यहाँ पर जो त्वरण उत्पन्न होगा या जो बल उत्पन्न होगा वो इस विस्थापन क्या करेगा, विरोध करेगा। सरल आवर्ती गति कर रहे पिंड के लिए एक शर्त होता है कि पिंड पर लगने वाला बल विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो। ये पूरा कांस्टेंट है तो विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो गया और विस्थापन क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। यानी विस्थापन हम इस दिशा में कर रहे हैं और परिणामी बल इसके विपरीत दिशा में लग रहा है। तो यहीं से पता चल जाता है कि ये जो आवेश है वो सरल आवर्त गति करेगा। और सरल आवर्त गति के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है A इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। तो इस इक्वेशन का इस इक्वेशन से तुलना कर दें, इस वाले से। ये इक्वेशन हो गया A इक्वल टू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू पाई एम ऑफ साइलेंट नॉट डी क्यू इंटू एक्स। और ये इक्वेशन हो गया A इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ओमेगा की जगह क्या आ रहा है आपका, ओमेगा इक्वल टू स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन पाई एम ऑफ साइलेंट नॉट डी क्यू। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है। ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट में क्यू इंटू कैपिटल क्यू बाई पाई एम ऑफ साइलेंट नॉट डी क्यू। ये ओमेगा हो गया। और आवेश सरल आवर्त गति कर रहा है तो सरल आवर्त गति के आवर्तकाल t के लिए होता है 2 पाई अपान ओमेगा। तो क्या हो जाएगा, 2 पाई अपान अंडर रूट क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपान पाई एम ऑफ साइलेंट नॉट डी क्यू। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू पाई क्यूब अंडर रूट में एम डी क्यूब ऑफ साइलेंट नॉट अपॉन स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू। तो ये हमारा आवर्तकाल टी के लिए फॉर्मूला हो गया। क्या किया हमने कि सबसे पहले इस आवेश क्यू पर दोनों आवेशों का लगने वाला बल F1 और F2 निकाला। उसके बाद परिणामी बल डेल्टा एफ निकाला और डेल्टा एफ को हम निकालने के बाद इसमें त्वरण A निकाला और त्वरण A या बल F को हम देख रहे हैं कि x के अनुक्रमानुपाती है क्योंकि ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है और इस विस्थापन के विरुद्ध दिशा में है, विपरीत दिशा में है। तो कहने का आशय है कि ये आवेश है वो सरल आवर्त गति करेगा। सरल आवर्त गति का समीकरण A इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है और यहाँ पर हमारा A इक्वल टू आ गया है
ये पूरा आ गया है, यानी ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या हो गया है, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपान पाई एम एप्सिलॉन नॉट डी क्यू, और ओमेगा की जगह ये पूरा अंडर रूट में हो जाएगा, और आवर्तकाल टी इक्वल टू 2 पाई अपान ओमेगा करते हैं, और यहाँ से हमारा ये आवर्तकाल टी के लिए फार्मूला बन के आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल पर कमेंट करेंगे, और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि हमारे द्वारा दिया गया हर वीडियो क्लिप आप तक पहुंचता रहे। आज बस इतना ही, धन्यवाद।